वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास यही फाइंड आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें 3 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, हमें 3 को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे हमारे पास जो साइड्स हैं वो इक्वल हो सकें या हम किसी तरह इस साइड्स को इक्वल करके इनका आंसर निकाल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, यानी 4x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 4 12x minus 3 5 are 15y is equals to 2x minus 7y. Now we need कि हमारे पास ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं x एंड y ये एक साइड पे हों। हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमें अपने दोनों वेरिएबल्स को साइड बाय साइड करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 2x 7y के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि 2x को बोथ साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है कि 2x यहाँ पे ऐड हो रहा है, हम उसको ऑन द लेफ्ट साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम ये भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एक ही बात है कि हम 2x को बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे होगा क्या, 12x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 7y। 15y यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, ऑन द राइट साइड जब ये आएगा इसका साइन हो जाएगा प्लस 15y। 12x minus 2x is equals to 10x is equals to minus 7 plus 15। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो आपका आंसर आएगा 8y। अब आपको यहाँ पे जो आंसर निकालना है वो x और y की रेशियो में निकालना है। अब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 1 जब किया था जिसमें आपको मैंने 2 आंसर साथ साथ बताए थे साइड बाय साइड कि हम x रेशो y लिखते हैं, जिसका दूसरा मतलब है हमारे पास x डिवाइडेड बाय y। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। अब y मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, हम यहाँ पर उसको डिवाइड कर देंगे x के साथ। y मल्टीप्लाइड विद 8 और यहाँ पे जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ऑब्वियसली वो आके डिवाइड हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, जब वो राइट साइड पे आएगा ऑब्वियसली वो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास अब हम देखें, अब इसका सिंपल आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x रेशो y की फॉर्म में आंसर जो आएगा 8 रेशो 10। वही क्वेश्चन 1 वाला सारा प्रोसेस हम अगेन रिपीट करेंगे। हम देखेंगे कि इस टेबल में ये डिवाइड हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल में। सो 2 4 8 एंड 2 5 10। तो इसका आंसर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये है 4 रेशो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है हमारे पास, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की, जिसमें हमें 2 रेशो दी गई है जो कि इक्वल है 3 रेशो 4 के। अब अंडरस्टैंड इसको करते हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को देख के कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना मुश्किल नहीं है, हम अपने रूट्स पे रहेंगे और वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने अब तक सीखा है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कहाँ से करनी है। एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट हम यहाँ से करेंगे और ये सेकेंड वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के सेंटर में अगेन हमारे पास रेशो अवेलेबल है और अगेन वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा जो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर a रेशो b है तो इसका सेकंड आंसर a डिवाइडेड बाय b भी हो सकता है। सेम हम वैसे ही इसको भी सोल्व करेंगे, विच मीन्स 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 4। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली उसने बात की है दैट 3 रेशो 4 आर इक्वल, विच मीन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा 3/4। ये सबसे पहले हमने एक इक्वेशन को ड्राइव किया अपनी स्टेटमेंट से, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी, ये हमारी इक्वेशन वहां से ड्राइव हुई है। अब हमें करना यह है इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। जी हाँ, बिल्कुल वही रूल अप्लाई करेंगे जिसमें हम 3 and 4 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। यहाँ पे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, जिसमें 4 मल्टीप्लाई होगा 2p प्लस 5 से एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 3p प्लस 4 से। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं
8p plus 20 is equals to 9p plus 12। सिंपली हमें यहाँ से p का आंसर चाहिए और p के आंसर के लिए हम क्या करेंगे, जो इससे ऊपर हमने रूल अप्लाई किया था जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को एक साइड पे कर रहे थे एंड कांस्टेंट को एक साइड पे कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। 8p 9p ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल्स के लेफ्ट साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके वो माइनस हो जाएगा, 20 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, सो वी हैव माइनस p इज इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस कट जाएगा माइनस के साथ और p का फाइनल आंसर होगा 8। जी क्वेश्चन नंबर 5 सेम एग्जैक्टली जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे ही है। इसमें हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है x की। सेम वही स्टेटमेंट रिपीट हो रही है जिसमें 2:5 को इक्वल किया गया है। क्विकली इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखें सो 3x प्लस 1 रेशो विच मीन्स डिवाइड, हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। वही रूल अप्लाई करेंगे, दोनों को 2 एंड 5 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे हम। 5 will be multiplied with 3x plus 1 and 2 will be multiplied by 6 plus 4x. So we have 15x plus 5 and 12, we have 12 plus 8x. जी हाँ बिल्कुल वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। वेरिएबल को एक साइड पे हम कर लेंगे ऑन द लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट को ऑन द राइट साइड पे हम कर लेंगे। 15x minus 8x is equals to 12 minus 5. 15 minus 8 will be 7x and 12 minus 5 will be 7, और जो हमारा आंसर आएगा x का that 7 will be divided by on both side, या 7 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास आएगा 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, ट्रिकी है। इसको अंडरस्टैंड करना सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि यहाँ स्टेटमेंट से क्या चीज एक्सट्रैक्ट होगी हमारे पास। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास वेरिएबल हमें प्रोवाइड किया गया था जिसका हमें आंसर चाहिए था, बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं रेशो के फॉर्म में एंड यहाँ पे कोई वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम इस स्टेटमेंट को समझते हुए स्टार्ट कुछ इस तरह से करते हैं, जैसा यहाँ हमें कहा गया कि 2 नंबर 5 and 8 and 9 is added to each number, which mean जो हमारे पास रेशो अवेलेबल होगी, वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल होगा, उसमें 9 ऐड होगा। बट क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो हम सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं कि एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट में देखें उसने हमें कहा दैट यू हैव टू फाइंड द नंबर्स, जिसके लिए हम करेंगे क्या, स्टार्ट करते हैं लेट नंबर टू बी x। हमारे पास जो नंबर है उसको हमने लेट कर लिया x। अब यहां से हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इसको आसान हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे अवेलेबल है 5 और सेकंड नंबर हमारे पास अवेलेबल है 8, और ये दोनों रेशो की फॉर्म में है और हमें पता है कि हम रेशो को बोथ वेज लिख सकते हैं, a रेशो b और a डिवाइडेड बाय b। सेम वही रूल अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे रेशो की फॉर्म में इसको लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 5x हमने इसको वेरिएबल बनाया, रेशो विल बी डिवाइड 8x। अब यहाँ पे ये 9 यूटिलाइज होगा, दैट 9 इज एडेड टू ईच नंबर। हमें दोनों नंबर्स के साथ 9 को ऐड करना है, 5x प्लस 9 8x प्लस 9, सो वी गेट अ न्यू रेशो विच इज 8:11। न्यू रेशो मीन हमारे पास इक्वल है 8/11 के। यहां तक हमने ड्राइव किया अपनी एक्सप्रेशन को। अब वही जो हमने पीछे रूल अप्लाई किया था, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करते हुए हम आगे अपना आंसर निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 11 मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 9 से एंड 8 मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 9 से। यहाँ पे आ जाएगा 55x प्लस 99 इज इक्वल्स टू 64x प्लस 72। वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर।
लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ चुके हैं वेरिएबल्स 72 minus 99. 55 minus 64 is minus 9x minus 27. x का आंसर ड्राइव करेंगे हम minus 27 डिवाइडेड बाय minus 9. सो x का आंसर हमारे पास आएगा 3. ये आंसर हमारे पास x का आ चुका है. और अगर क्वेश्चन को हमें देखें, हमें नंबर्स भी फाइंड करने हैं जो नंबर हमने लेट किए थे, हमें उनका फाइनल आंसर भी. अब हमारे पास x का आंसर आ चुका है बट हमें नंबर्स फाइंड करने हैं. अब नंबर्स कौन से हैं? हमारे पास 2 नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. एक हमारे पास 5x अवेलेबल है, सेकंड हमारे पास 8x अवेलेबल है, विच मीन्स हमें नंबर्स के अंदर आंसर चाहिए वेरिएबल्स का. अब हमें फाइंड आउट करने हैं अपने नंबर्स जो x से हमने आंसर ड्राइव किया है 3. अब उससे हमारे एक्चुअल नंबर क्या आएंगे वेरिएबल के. एक नंबर है हमारे पास 5x और एक नंबर है हमारे पास 8x. x की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का 15. अदर साइड जो सेकंड नंबर हमारे पास है वो यहाँ पे 8x है. x की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 24. दिस इज अवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. अब इसको करने के काफी मेथड हैं. आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के पैटर्न से कर सकते हैं. उसके अलावा आप डायरेक्ट पैटर्न से कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास क्या कॉस्ट आती है 8 kg ऑफ मैंगो की. बड़ा सिंपल है हमारे पास ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम देखें इसमें हमारे पास 5 kg ऑफ मैंगोज की कॉस्ट अवेलेबल है और हमने फाइंड आउट करनी है 8 kg की कॉस्ट. इसको हम मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, हम इसको रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं. मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो आसान लगे आप इसको उस मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट ट्राई हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से जिसके अंदर हमारे पास 5 kg मैंगो की कॉस्ट अवेलेबल है. हमने 8 kg ऑफ मैंगोज की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है जिसके लिए हम सबसे पहले 1 kg की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. कॉस्ट ऑफ 5 kg is rupees 250. हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो. कॉस्ट ऑफ 1 kg कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली 250 को डिवाइड कर देंगे 5 पे तो हमारे पास 1 kg की कॉस्ट आ रही है 50 रुपीज. अब क्योंकि हमारे पास 50 रुपीज 1 kg की कॉस्ट आ चुकी है, हमने फाइंड आउट करनी है 8 kg की प्राइस. सिंपली हम 8 के साथ 1 kg की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉस्ट ऑफ 8 kg इज 50 into 8. सो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ₹400. ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमारे पास a रेशो b की वैल्यू अवेलेबल है और हमें उनको सिंप्लीफाई करना है, रेशो की फॉर्म में इसका सिंपल आंसर निकालना है. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास a की वैल्यू 7 के इक्वल है जबकि b की वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल है. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो रेशोज अवेलेबल हैं दोनों उन्हीं रेशो से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. दैट 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a. हम इस क्वेश्चन को भी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं. डिफरेंट टीचर इसको डिफरेंट टेक्निक से करवाते हैं बट आपको जो आसान लगे आप जिस पैटर्न को फॉलो कर सकें, किसी डिफरेंट टीचर के पैटर्न को आप फॉलो करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. इसमें सिंपली हम यहाँ पे a एंड b की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा. हम यहाँ पे a की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है 7 एंड b की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करते हैं जिसका आंसर है 6. सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम. ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7. 21 प्लस 30 42 माइनस 35. यहाँ पे ऐड करने से इनका आंसर आता है 51 और इनको सेपरेट करने से आंसर आ रहा है 7. फ्रेंड्स हमारी जो इक्वेशन है दैट इज 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a वो इक्वल है
51/7 के।